नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान जीके के प्रश्नों में हम जो राजस्थान का एकीकरण है वो भी देखेंगे। जैसलमेर ज़िले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नोत्तर को भी देखेंगे और साथ ही साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति को भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी रोचक और इंटरेस्टदायक होने वाला है, तो वीडियो देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को गति देते हैं। हमारे स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है, भारत की पश्चिमी सीमा पर राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है? जैसलमेर जिला स्थित है पश्चिमी सीमा पर। जैसलमेर जिले को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर जिले का दूसरा नाम है वो स्वर्ण नगरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमनगर किस जिले को कहा जाता है? तो हेमनगर जैसलमेर जिले को भी कहा जाता है हेमनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भड़किवाड़ किस जिले को कहा जाता है? जैसलमेर जिले को कहा जाता है भड़किवाड़। तो जैसलमेर जिले के जो नाम थे वो हम देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? 80 फीट ऊंची त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है जैसलमेर का किला। 80 फुट ऊंची है और त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है जैसलमेर का किला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकुटगढ़ के नाम से किसको जाना जाता है? जैसलमेर के किले को जाना जाता है त्रिकुटगढ़ के नाम से। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, जैसलमेर के किले का निर्माण किसने कराया? महारावल राव जसल ने। महारावल राव जसल ने जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसलमेर के दुर्ग के चारों ओर कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज हैं। जैसलमेर के दुर्ग के चारों तरफ 99 बुर्ज हैं। अगला है, रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर किस किले में है? तो रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर किस किले में है? तो जैसलमेर के किले में है। रंग महल है, मोती महल है, जैन मंदिर है, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है और ये जैसलमेर के किले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने हाजिर हो रहा है, हवेलियों व झरोकों की नगरी किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। तो हवेलियों की नगरी और झरोकों की नगरी कहा जाता है जैसलमेर को। पटुओं की हवेली कहाँ पर है? पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये परीक्षाओं में। तो पटुओं की हवेली है वो जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन अपने है, नथमल की हवेली कहाँ पर है? नथमल की हवेली, तो ये भी दोस्तों जैसलमेर में है नथमल की हवेली। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गडीसर तालाब किस जिले में स्थित है? गडीसर तालाब जैसलमेर जिले में स्थित है। तो गडीसर तालाब है वो जैसलमेर जिले में है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचे किस तालाब की पाल पर बने हुए हैं? तो गडीसर तालाब की पाल पर बने हुए मुक्तेश्वर मंदिर है और बगीचे हैं। तो मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचे गडीसर तालाब के पाल पर बने हुए हैं। अगला है, जैसलमेर का अमर सागर तालाब किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर और कुलधरा के लिए। तो जैसलमेर का अमर सागर तालाब है वो जैन मंदिर और कुलधरा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल विलास और जवार विलास कहाँ पर स्थित है? बादल विलास और जवार विलास ये दो महल हैं, तो ये कहाँ पर हैं? तो उत्तर आपके आ गया होगा, जैसलमेर में है बादल विलास और जवार विलास। चलिए, सम के दौरे कहाँ पर स्थित है? सम के दौरे जैसलमेर में है। धोरे कहते हैं बलुई मिट्टी के छोटे छोटे टेले। सम के दौरे जैसलमेर में है। बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर है? बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में है बड़ा बाग की छतरियाँ। नेक्स्ट है, वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? आकल गांव जैसलमेर में है वुड फॉसिल पार्क। आकल गांव जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैसलमेर के कौन से पार्क को राज्य सरकार ने संरक्षित पार्क घोषित किया गया है? तो वुड फॉसिल पार्क को, जैसलमेर के कौन से पार्क को राज्य सरकार ने संरक्षित पार्क घोषित किया है? वुड फॉसिल पार्क को संरक्षित पार्क घोषित किया है। अगला है, पोखरण का शक्ति स्थल कहाँ पर है? जैसलमेर में है पोखरण का शक्ति स्थल, जैसलमेर में। कदली वन धाम कहाँ पर स्थित है? कदली वन धाम कहाँ पर स्थित है? तो सेवली गांव जैसलमेर में है कदली वन धाम, सेवली गांव जैसलमेर में। राजस्थान का अंडमान किस जिले को कहा जाता है? जैसलमेर जिले को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर जिला है वो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट है, जैसलमेर जिले की स्थापना कब की गई? 1156 में की गई थी। जैसलमेर जिले की स्थापना 1156 में की गई थी। तो मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि जैसलमेर जिले की स्थापना कब की गई थी। तनोट प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तनोट माता का प्रसिद्ध मंदिर जैसलमेर जिले में स्थित है, तनोट माता का प्रसिद्ध मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के किले की दीवार कितने फीट ऊंची है? 30 फीट ऊंची है। जैसलमेर के किले की दीवार है वो 30 फीट ऊंची है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? जैसलमेर का प्राचीन नाम, ये कई बार पूछा जाता है प्रश्न, मांडधरा या वल्लभ मंडल अथवा दुंगल। मांडधरा या वल्लभ मंडल अथवा दुंगल जैसलमेर का प्राचीन नाम था। जैसलमेर जिले में बरसाती पानी को अपने खेत में संजोकर, तो जैसलमेर जिले में बरसाती पानी को अपने खेत में संजो कर रखे जाने को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। तो बरसाती पानी को अपने खेत में रोकते हैं और उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर किस जिले में है? जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ तहसील में है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ तहसील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर का किला किस पत्थर से निर्मित है? सेंट स्टोन से निर्मित है, सेंट स्टोन पत्थर से निर्मित है जैसलमेर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसलमेर का किला कितने फीट ऊंचा है? 250 फीट ऊंचा है जैसलमेर का किला। सोनार के किले के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सोनार का किला, तो ये किला है जैसलमेर का किला है वो प्रसिद्ध है। तो सोनार के किले के नाम से जैसलमेर का किला है वो प्रसिद्ध है, सोनार का किला। जैसलमेर के किले का निर्माण किस रंग के पत्थरों से किया गया है? तो जैसलमेर का किला, उसका निर्माण कौन से रंग के पत्थरों से किया गया है? तो देखिए, पीले रंग के पत्थरों से जैसलमेर के किले का निर्माण किया गया है। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। चलिए, 2011 के अनुसार जैसलमेर जिले की जनसंख्या कितनी है? 6,71,008। तो 2011 के अनुसार जैसलमेर जिले की जनसंख्या 6,71,008 है। चलिए, बाबा श्री मोतीगिरी का मठ कहाँ पर स्थित है? बडली गांव जैसलमेर में है बाबा श्री मोतीगिरी का मठ, बडली गांव जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत जसाराम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बडली गांव जैसलमेर में संत जसाराम जी का मंदिर स्थित है। कहाँ पर? बडली गांव जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार जैसलमेर जिले का जनघनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जैसलमेर जिले का जनघनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? रामदेवरा, तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। और रामदेवरा है वो जैसलमेर की पोकरण तहसील के रूनीचा में है। जैसलमेर की पोकरण तहसील है और रूनीचा स्थान पर बाबा रामदेव जी का मंदिर है। स्वांग्या माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वांग्या माता का मंदिर जैसलमेर में है। स्वांग्या माता का मंदिर जैसलमेर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर है? हिंगलाज माता, तो हिंगलाज माता का मंदिर गढ़सीसर तालाब जैसलमेर में है। हिंगलाज माता का मंदिर है वो गढ़सीसर तालाब जैसलमेर में है। रेगिस्तान का गुलाब किस किले को कहा जाता है? रेगिस्तान का गुलाब किस किले को कहा जाता है? जैसलमेर के किले को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। गलियों का दुर्ग किस किले को कहा जाता है? गलियों का दुर्ग, जैसलमेर के किले को गलियों का दुर्ग कहा जाता है। गलियों का दुर्ग जैसलमेर के किले को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी सीमा का प्रहरी किस जिले को कहा जाता है? किस किले को कहा जाता है? तो ये जैसलमेर के किले को पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है।
पश्चिमी सीमा का पहरेदार जैसलमेर के किले को। चलिए, जैसाणगढ़ किस किले को कहा जाता है? जैसाणगढ़, जैसाणगढ़ जैसलमेर के किले को कहा जाता है। जैसाणगढ़ जैसलमेर के किले को कहा जाता है। चलिए जी, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है जिसमें लोग रहते हैं? जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला लिविंग फोर्ट है, तो चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा लिविंग फोर्ट है वो जैसलमेर का किला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जैसलमेर जिले का लिंगानुपात 852 है। जैसलमेर जिले का लिंगानुपात है वो 852 है। और जैसलमेर जिले की साक्षरता दर 57.2 पुरुष है और 57.2 कुल साक्षरता है। और पुरुष साक्षरता है 72% और महिला साक्षरता 39.7%। तो कुल साक्षरता है वो 57.2 है, पुरुष साक्षरता उसमें 72% है, महिला साक्षरता 39.7% है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर के लिए। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? तो राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? अनुच्छेद 164(1) के अनुसार। तो राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164(1) के अनुसार करता है। चलिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री को विधानसभा के सदस्य के रूप में कितने माह के भीतर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है? तो मुख्यमंत्री को विधानसभा के सदस्य के रूप में कितने माह के भीतर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है? 6 माह के भीतर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। अगला, राज्य का वास्तविक मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक मुखिया के रूप में जाना जाए तो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है मुख्यमंत्री का कार्यकाल। चलिए, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद पद से हटाकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किस अनुच्छेद के अनुसार कर सकता है? अनुच्छेद 356। देखिएगा कि संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद पद से हटाकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किस अनुच्छेद के अनुसार कर सकता है? अनुच्छेद 356 के अनुसार। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का कार्य है वो मुख्यमंत्री करता है। विधानसभा का सत्र बुलाने स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? तो विधानसभा का सत्र बुलाने स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। तो विधानसभा सत्र बुलाने स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह मुख्यमंत्री द्वारा दी जाती है। विधानसभा के सभापटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो विधानसभा के सभापटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा है वो मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेकर मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधित्व करता है? अनुच्छेद 263 के अनुसार। देखिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेकर मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये अनुच्छेद 263। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 163 के अनुसार। पुनः देख लीजिएगा, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? 163 अनुच्छेद के अनुसार। अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 167 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 167 का संबंध किससे है? राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो अनुच्छेद 167 है उसका संबंध है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री थे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की बात चल रही है। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे, वो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो मनोनीत एवं निर्वाचित थे? जयनारायण व्यास।
राज्य के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो मनोनीत एवं निर्वाचित थे? जयनारायण व्यास। राजस्थान में सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री कौन रहे? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान में सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री का पदभार उन्होंने ग्रहण किया। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के समय आपातकाल लागू हुआ था? हरदेव जोशी के समय आपातकाल लागू हुआ था। राजस्थान के प्रथम और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। भैरव सिंह शेखावत जी राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के अनुसूचित जाति से बनने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया जी थे। जगन्नाथ पहाड़िया जी। चलिए, राजस्थान में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? हीरालाल देवपुरा जी रहे राजस्थान में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री। किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह कौन दे सकता है? मुख्यमंत्री। किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह कौन दे सकता है? मुख्यमंत्री दे सकता है। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते हैं वो राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं। अगला है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 153 के अनुसार। कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 153 के अनुसार। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? 7वें संविधान संशोधन 1956। तो 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 में के द्वारा ये किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्य की कार्यपालिका सिर्फ राज्य की कार्यपालिका का नेतृत्व करता है राज्यपाल। तो राज्य की कार्यपालिका का नेतृत्व कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं? अनुच्छेद 154 के अनुसार। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होती हैं? तो वह है अनुच्छेद 154। कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होती हैं। संघीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो संघीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 155 के द्वारा। संघीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 155। सॉरी, थोड़ा सा इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ, ये मिसप्रिंट हो गया। एक मिनट। लिख देता हूँ। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। भारत में किस देश से ग्रहण किया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारत में किस देश से ग्रहण किया गया? कनाडा से ग्रहण किया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारत में किस देश से ग्रहण किया है? कनाडा से ग्रहण किया गया है। मोस्ट क्वेश्चन है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 156 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का वेतन भारित होता है राज्य की संचित निधि पर। राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश अनुच्छेद 159 के प्रावधान के अनुसार। तो राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ है वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो अनुपस्थित हैं तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो उनको पद गोपनीयता की शपथ दिलाता है अनुच्छेद 159 के प्रावधान के अनुसार। चलिए, राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य के समस्त कार्य किसके नाम से संचालित किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से, अनुच्छेद 166। तो राज्य के समस्त कार्य किसके नाम से संचालित किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से, अनुच्छेद 166। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य की शासन व्यवस्था से समय समय पर राज्यपाल को अवगत कराता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार मुख्यमंत्री राज्य की शासन व्यवस्था से समय समय पर राज्यपाल को अवगत कराता है? अनुच्छेद 164 के प्रावधान के अनुसार। चलिए, राज्य में किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। तो राज्य में किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अंग होता है? किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अंग होता है? अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान या आम सभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो अधिवेशन बुलाने और विधानसभा को भंग करने की शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। तो ये अनुच्छेद 174। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को विधानमंडल में संदेश भेजने का भाषण देने का अधिकार प्राप्त है? संदेश भेजने और भाषण देने का अधिकार प्राप्त है। कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार राज्यपाल को विधानमंडल में संदेश भेजने और भाषण देने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 175 के अनुसार। अनुच्छेद 175 के अनुसार हर वर्ष विधानमंडल के प्रथम सत्र आहूत करने तथा विधानसभा के आम चुनाव के, देखिएगा, हर वर्ष विधानमंडल के प्रथम सत्र आहूत करने तथा विधानसभा के आम चुनाव के पश्चात विधानसभा की प्रथम बैठक में राज्यपाल द्वारा विशेष भाषण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 176 के अनुसार। तो पुनः पढ़ लीजिएगा, देखिए काफी बड़ा प्रश्न है। हर वर्ष विधानमंडल के प्रथम सत्र आहूत करने तथा विधानसभा के आम चुनाव के पश्चात विधानसभा की प्रथम बैठक में राज्यपाल द्वारा विशेष भाषण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 176 के। विधानसभा में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो तो राज्यपाल द्वारा विधानसभा के किसी भी सदस्य को उसका कार्यवाहक अध्यक्ष से नियुक्त किया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 180 के अनुसार। तो क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हों तो राज्यपाल द्वारा विधानसभा के किसी भी सदस्य को उसका कार्यवाहक अध्यक्ष से नियुक्त किया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 180 के अनुसार। अगर विधान परिषद में सभापति और उपसभापति दोनों पद रिक्त हैं तो राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के किसी भी सदस्य को उसका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। यानी विधान परिषद में सभापति और उपसभापति दोनों पद रिक्त हैं तो राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के किसी भी सदस्य को उसका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 184 के अनुसार। अगला है, राज्यपाल के द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यता का निर्धारण किया जाता है।
राज्यपाल के द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राज्य विधानमंडल के सदस्यों की नियोग्यता का निर्धारण किया जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयक राज्यपाल की सहमति से ही कानून विधेयक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा द्वारा पारित सभी विधेयक राज्यपाल की सहमति से कानून का रूप धारण करते हैं। यह किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 192 के अनुसार। तो देखिएगा क्वेश्चन एक बार पुनः पढ़ते हैं क्वेश्चन को। राज्यपाल के द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राज्य विधानमंडल के सदस्यों की नियोग्यता का निर्धारण किया जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयक राज्यपाल की सहमति से ही कानून का रूप धारण करते हैं। यह किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 192 के अनुसार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकता है? अनुच्छेद 200 के अनुसार। द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 200। जब विधानमंडल सत्र में ना हो, किसी भी कानून का निर्माण आवश्यक हो गया हो, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? कि जब विधानमंडल है वह सत्र में ना हो तथा किसी भी कानून का निर्माण आवश्यक हो गया हो, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 213 के अनुसार। 213 के अनुसार। राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक को पारित करने से पहले किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। तो राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक को पारित करने से पहले किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है? राज्यपाल के अधीन होती है राज्य की आकस्मिक निधि। मुख्यमंत्री के विरुद्ध है दायर करने की अनुमति कौन दे सकता है? राज्यपाल। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेजने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेजने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। तो किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। चलिए, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से आता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से। राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति शासन में संचालन। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है? राज्यपाल है, वो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार राज्यपाल बना रह सकता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु। राज्यपाल विधानमंडल में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? 1 आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल। विधानसभा में, सॉरी विधानमंडल नहीं, विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? 1 आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कर सकता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की सरोजिनी नायडू। और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राज्यपाल को सोने की चिड़िया में निवास करने वाली
सॉरी, राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? सरोजिनी नायडू ने यह परिभाषा दी थी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये परिभाषा सरोजिनी नायडू की है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं होता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल भंग कर सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? केंद्र व राज्य, एक मिनट थोड़ा सा, मध्य की कड़ी के रूप, केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी के रूप में भूमिका का निर्वहन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? तो लग उत्तर देखिए, जम्मू कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल महिला। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? 6 माह के लिए। ये जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? 1965 में। 1965 में जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था 1965 में। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की सिफारिश पर, सॉरी, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।